सर क्या बताएंगे, आज आपने यहाँ पे आकर शाहू समाधि स्मारक का दर्शन किया। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से भाजपा के लोग शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे जो भी महापुरुष हुए उनके खिलाफ बहुत गंदी बातें कर रहे, उनको अपमानित कर रहे। मैं गुजरात से चलकर आया हूँ और शाहू महाराज के जन्म स्थल पे भी गया, आज उनके समाधि स्थल पर आया हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आज भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर में शाहू महाराज की जो विचारधारा थी, उनके जो प्रगतिशील मूल्य थे, उसमें मानने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र फुले, अंबेडकर और शाहू महाराज की विचारधारा पर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी विचारधारा में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि समाज में छुआछूत न हो, बहन बेटियों के बीच में और पढ़ाई की बात हो, लिखाई की बात हो, जो सपना सावित्रीबाई फुले का भी था। शाहू महाराज में मानने का मतलब ये है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद किया जाए, समानता प्रस्तावित की जाए, मानवता की बात की जाए। इसी मूल्यों को हमारे भारत के संविधान में भी स्थान मिला है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग हर दिन हमारे संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। उस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि न केवल महाराष्ट्र में और गुजरात में, पूरे मुल्क में फुले, अंबेडकर और शाहू महाराज की जो विचारधारा थी वो फैलनी चाहिए। यहाँ पर सीमावाद का जो मुद्दा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की भी सीमावाद का लड़ाई वहाँ पे शुरू है। सीमावाद के सवाल पे मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मोदी और अमित शाह, फडणवीस जी, ये सारे लोग ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हकीकत में तो कर्नाटका में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि आप इस विवाद का पॉजिटिव तरीके से निकाल नहीं कर सकते? उनकी मंशा नहीं है, उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है, उसी कारण से ये विवाद जिंदा है। यदि ये चाहे तो सचमुच इस विवाद का उकेल हो सकता है, उसका निराकरण हो सकता है, इसको रिजोल्व किया जा सकता है। तो इलेक्शन सामने रखकर ऐसे मुद्दे क्रिएट करते हैं, ऐसा लगता है क्या? देखिए, साफ है, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या देश का कोई भी कोना हो, आज बेरोजगारी और महंगाई उसकी चरम सीमा पर है। उससे बड़ा कोई मैं मुद्दा नहीं मानता हूँ। तो जिस सरकार को खाली पड़े हुए सरकारी पदों में भर्ती नहीं करना, जो सरकार युवा साथियों को 2 करोड़ रोजगार नहीं देना चाहती, जो सरकार महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहती, उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा नहीं करना चाहती, जो असली मुद्दे हैं इस देश की जनता के, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस प्रकार के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि मोदी जी चाहे तो ये सीमा का विवाद ओवरनाइट सोल्व हो सकता है, लेकिन जानबूझकर वो चाहते कि कुछ विषयों को जिंदा रखा जाए। बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर युवा साथी बोले नहीं, इसीलिए उसी के कारण ध्यान भटकाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे महापुरुषों के खिलाफ कुछ गलत बातें की जाती है। मैं इसको पुरजोर विरोध करता हूँ और पूरे महाराष्ट्र के दलितों को, बहुजनों को अपील करता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से प्रतिज्ञा लीजिए कि जिन्होंने शाहू महाराज का, शिवाजी महाराज का, बाबा साहब अम्बेडकर का और संविधान का अपमान किया है, जीवन में उस भाजपा को आखिरी सांस तक एक वोट भी मिलना चाहिए नहीं।